हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान सकोगे कि आपका लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 का एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, साथ ही साथ हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट वालों को क्या नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलना है, यह भी आज के सेशन के थ्रू आप लोग जान सकोगे। साथ ही साथ लेवल 6 के कट ऑफ से आपका कट ऑफ कितना कम या ज़्यादा रहने वाला है, आप लोग यह भी जान सकोगे। तो यदि मैं आपसे कुल मिलाकर कहूँ तो आज का यह जो सेशन है आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे द्वारा दिया हुआ हर एक एनालिसिस अब तक एक्यूरेट रहा है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना और समझना। तो फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर कर दूं। आपका जो लेवल 5 का एग्ज़ाम है वो हर एक जोन का कंप्लीट हो चुका है। लेवल 2 का एग्ज़ाम हर एक जोन का कंप्लीट हो चुका है, जबकि लेवल 3 का जो एग्ज़ाम है वो कुछ जोन का कंप्लीट हो चुका है और बचे हुए जोन का जो एग्ज़ाम है वो कल आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का कल आखिरी एग्ज़ाम होना है। अब यदि मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो यदि मैं लेवल 5 की सबसे पहले बात करूँ तो लेवल 5 का जो एग्ज़ाम है वो 12 जून को 2 शिफ्टों में कराया गया था, जबकि यदि मैं 15 जून की बात करूं तो 15 जून को 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। यानी कि आपने यहां से देखा या कुल मिलाकर 5 शिफ्टों में यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है लेवल 5 का। अब यदि मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो देखो, सबसे पहले यदि मैं 15 जून की बात कर लूँ यानी कि कल की बात करूं तो उसमें आपने देखा आपको जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। यहाँ तक कि लेवल 6 में बहुत सारे बच्चे के स्कोर जो हैं वो 76, 77 जा रहे थे, लेकिन कल जो उनका एग्ज़ाम में अटेम्प्ट रहा है ना वो किसी का 84 रहा है तो किसी का 86 रहा है। उसमें भी वो लोग श्योर नहीं है कि उनका जो एक्यूरेसी है वो 100% है, यानी कि उसमें भी उन्होंने कुछ रिस्क लिया है जीके में 4-5, तो वहाँ पे उनका नुकसान मान सकती हो। उनका जो स्कोर है वो 70 to 75 तक सिमट के रह सकता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो डिफ़िकल्टी लेवल में यहाँ से चेंज दिखा है। लेवल 6 में उनका स्कोर बेहतर है, लेवल 5 में उनका स्कोर कम हो रहा है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट का जो है वो लेवल 5 में उनको आसान दिखा। क्यों दिखा तो आप लोग ध्यान से समझना। लेवल 5 में क्या है, 12 जून का जिनका भी एग्ज़ाम था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसमें शिफ्ट 1 आसान दिखा है शिफ्ट 2 के मुकाबले। उसमें 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा है। तो जिनका भी शिफ्ट 1 में था वो लोग खुश हैं कि लेवल उनका आसान रहा है, जबकि सेकेंड शिफ्ट वाले दुखी हैं। वहीं यदि मैं 15 जून की बात करूं तो 15 जून में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के जो कैंडिडेट हैं वो खुश है, क्योंकि उनमें उनका जो अटेम्प्ट है वो अच्छा रहा है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल उनको थोड़ा सा आसान दिखा है लेवल 6 के मुकाबले। अब यहाँ पे लेवल 2 वाले जो छात्र हैं वो परेशान हैं, क्योंकि वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसमें क्या है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ परेशान हैं, क्योंकि उनका मानना है लेवल 6 आसान था, कोई कह रहे हैं लेवल 5 आसान था। वो सारा डिपेंड करता है आपके अटेम्प्ट पे। और यदि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो देखो, लेवल 5 और लेवल 6 में क्या डिफरेंस रहा है आप लोग ध्यान से समझना। देखो, लेवल 5 में जो है उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं जिसमें जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को ऐड किया गया था, यानी कि कैलकुलेटिव जो प्रश्न बनाए गए थे वो मैथमेटिक्स में 8 से 9 प्रश्न कैलकुलेटिव बना दिए गए थे, जबकि लेवल 6 में 2 से 3 सवाल ही कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन में बनाया गया था, जो कि CI का प्रश्न था, एक एवरेज का प्रश्न था। तो छात्र वहाँ पे स्किप करके उन 2-3 प्रश्नों को आगे बढ़ जा रहे थे और उन 3 प्रश्न को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन लेवल 5 में क्या है, उससे थोड़ा सा कम कैलकुलेशन दिखा है, लेकिन नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेशन रेलवे ने कराया है वो 8 से 9 प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है आप लोग देखोगे 6 से 7 प्रश्नों के अप्रॉक्स यहाँ पे डिफरेंस है, जिसका नुकसान छात्रों को हुआ है और वो लोग कम अटेम्प्ट्स कर पाए हैं लेवल 5 में लेवल 6 के मुकाबले। तो यहाँ पे उन्हें नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे भी पड़ेगा। मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में कट ऑफ भी अप्रॉक्स शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। अब देखो, यदि मैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन होना है या फिर नहीं होना है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा या फिर होगा, इसके लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे। देखो, जिस भी जोन से आप हो और आपका जिन भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ हो, आप लोग ध्यान से
समझना, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी छात्र होंगे वो आपके जोन के होंगे या फिर एक कोई और जोन के होंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में वो लोग 2 जोन को लेकर चल रहे थे। आपने देखा है आपके साथ, यानी कि यदि आप लोग कोलकाता रीजन से होंगे तो कोलकाता बोर्ड के साथ जम्मू वाले को यहाँ पे ऐड किया गया था, यानी कि जम्मू जोन और कोलकाता जोन को यहाँ पे साथ रखा गया था। और कोलकाता जोन के जितने भी कैंडिडेट्स थे, यानी कि लेवल 5 की यदि मैं बात करूँ तो लेवल 5 में जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका जो एग्ज़ाम था वो 12 जून को समान शिफ्टों में रखा गया था एक जोन के कैंडिडेट का, और 15 जून में भी समान शिफ्ट में रखा गया था, यानी कि उनका शिफ्ट जो है वो ऑल इंडिया समान रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो पॉइंट है वो यहाँ के समाप्त हो जाता है। आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, आपका कितना भी डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिफ़िकल्टी लेवल था आपके जोन के सभी छात्रों के लिए समान था, क्योंकि आपका जो शिफ्ट था वो सबका समान रहा है, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2। यदि मैं बात करूं तो देखो 15 जून को जिनका भी एग्ज़ाम लेवल 5 का है उनका शिफ्ट 2 में कोलकाता वालों का है और जम्मू वालों का है। वहीं मैं यदि 16 की बात करूं तो शिफ्ट 2 में ही कोलकाता और जम्मू का है, और यदि मैं कल आने वाले शिफ्ट की भी यानी कि 17 की बात करूं तो उसमें भी शिफ्ट 2 में ही कोलकाता और जम्मू वाले का है। जबकि यदि मैं पटना जोन की बात करूं तो उसमें क्या है, उसमें शिफ्ट 1 में सभी का एग्जाम है। तो यहाँ पे आपने देखा जो शिफ्ट सबका सेम रहा है, उसमें कोई शिफ्ट हार्ड बन रहा है कोई इजी बन रहा है, तो उसमें बोर्ड वाइज आपका जो कट ऑफ है वो अलग वेरी करेगा, लेकिन समान कैंडिडेट का कट ऑफ वेरी नहीं करेगा, इसलिए आप लोग नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। यह यहाँ से क्लियर हो चुका है। और यदि मैं लेवल 2 की बात करूँ और लेवल 3 की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझना, लेवल 3 का जो लेवल रहा है वो आसान रहा है लेवल 2 के मुकाबले। 2-4 प्रश्न आप लोग आसान कह सकते हो। और यदि मैं लेवल 2 की बात करूँ तो देखो लेवल 2 में जिन भी छात्रों का 13 को एग्ज़ाम था, यानी कि 13 जून को, उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो आसान रहा है 16 जून के मुकाबले, यानी कि 16 जून में जिनका भी एग्ज़ाम था उससे यदि मैं कंपेयर करूँ 13 जून वाले का, तो 13 जून वाले का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आसान है, 16 जून वाले को हाई है। यदि मैं कुल मिलाकर 16 जून के शिफ्ट 1 की बात कर लूँ तो शिफ्ट 1 में जो है वो अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं और छात्रों से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कराए गए, रीजनिंग में पजल के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, जिस कारण से उनका जो अटैम्प्ट्स है ना शिफ्ट 1 में छात्रों का वो एवरेज अटैम्प्ट 70 से 80 के बीच रह पाया है, उनका अटैम्प्ट्स घटा है अचानक से। और लेवल 2 की यदि मैं बात करूं तो उसमें यहाँ पे 5-6 प्रश्नों का बेनिफिट मिला है छात्रों को, उसका जो लेवल था वो आसान था शिफ्ट 1 के मुकाबले। तो यहाँ से आपने देखा ये लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 3 की कहानी थी। अब आप लोग देखो कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो कट ऑफ लेवल 6 से ज़्यादा जाना है या फिर कम जाना है। हालाँकि आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ पे में हमने अब तक जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया है हमारे द्वारा दिया हुआ कट ऑफ एक्यूरेट रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 1 बात कर लो, आप लोग लेवल 6 सीबीटी 2 की बात कर लो, मैंने जितना भी कहा वो एक्यूरेट रहा है। इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको कट ऑफ पे डिटेल एनालिसिस करके वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ कट ऑफ शेयर कर पाऊंगा। अभी जो है कम डाटा के साथ कट ऑफ को शेयर करना रिस्की होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूं। देखो कट ऑफ जो है निश्चित रूप से आपको लेवल 6 से मुकाबले कम दिखेगा। यदि मैं कुछ जोन को छोड़ दूं, जिन भी जोन में आप लोग देखोगे 50 से कम सीट है ना लेवल 5 में पोस्ट वाइज, उस जोन का कट ऑफ आपको हाई दिखना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी कि मॉडरेट जोन का बता रहा हूँ। जो भी मॉडरेट जोन है वहाँ का जो कट ऑफ है आपका वो लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट का यदि मैं बात करूँ तो उसका जो कट ऑफ है आपको वो 75 के अराउंड दिखना है। आप इसमें -3 +3 कर सकते हो। और यदि मैं मॉडरेट जोन में ही टाइपिंग पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 65 के राउंड दिखेगा। आप इस -3 कर लो, यानी कि 62 to 65 आपको दिखेगा यहाँ पे कट ऑफ। हर एक जोन की ये कहानी है। इसमें आप लोग 3-4 जोन को छोड़ के चलना, क्योंकि 3-4 जोन ऐसे जोन है जो डेंजर जोन है। वहाँ का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है वहाँ पर सीट्स कितनी है। यदि सीट्स 50 से कम है तो मान लो वहाँ का जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से हाई रहना है। हालांकि मैं आपको कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज के सेशन में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चलिए मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।